हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चावला आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में सरकारी नौकरी विद्या मंदिर। सरकारी नौकरी विद्या मंदिर इस YouTube चैनल में हमारी कोशिश होती है कि हम उन बच्चों की मदद करें जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी अफसर बनना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है HCF एंड LCM चैप्टर के पहले 4 वीडियो आपने देख लिए होंगे और वीडियो 4 में, पिछले वीडियो में हमने HCF को डिफाइन किया था। वीडियो 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो अब फिर मैंने पिछले वीडियो में ये भी आपको बोला था कि HCF की परिभाषा जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि HCF किसी ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स का निकालना, किसी भी ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स का HCF निकालना बहुत ही लंबा काम है। आपको ऐसा लग रहा होगा परिभाषा जानकर, पर मैंने आपको बताया था कि ये काम सेकंड्स में, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड में ये काम किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जा सकता है, कैसे किसी ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स का HCF सेकंड्स में, कुछ चंद सेकंड्स में निकाला जा सकता है, वो मेथड हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे किसी भी ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स का HCF चंद सेकंड में निकाला जा सकता है। तो वीडियो 5 की मैं शुरुआत कर रहा हूँ और हमें हमें वो मेथड पढ़ना है ताकि हम किसी भी ग्रुप ऑफ गिवन नेचुरल नंबर्स का HCF कुछ चंद सेकंडों में निकाल सकें। तो ये जो इंग्लिश में 2 स्टेप्स लिखी हैं, अभी आप इसको भूल जाइए, इस पर ध्यान मत दीजिए। पहले अपन शुद्ध हिंदी में मेथड समझते हैं, फिर हम देख लेंगे कि भाई वही मेथड इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। पिछले वीडियो में 12,18 इन 2 नंबर्स का HCF हमने निकाला था, जो कि 6 निकल के आया था। कैसे निकाला था मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने 12 के फैक्टर लिखे थे। 12 के फैक्टर आए थे 1, 2, 3, 6 और 12। फैक्टर भाई 12 का फैक्टर क्यों है? क्योंकि 2 इंटू 6 12 है, 2 इंटू सम नेचुरल नंबर 12 है, तो 2 फैक्टर है। ऐसे ही 3 भी फैक्टर है, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। 18 के फैक्टर लिखे थे 1, 2, 3, 6, 9, 18। फिर हमने कॉमन फैक्टर्स देखे थे। 1 कॉमन फैक्टर है दोनों का, 2 कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है, 6 कॉमन फैक्टर है, 4 कॉमन फैक्टर थे। अब इन 1, 2, 3, 6 इन 4 कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है 6, तो HCF आ गया था 6। पर ये काफ़ी बड़ा मेथड है, ये काफ़ी बड़ा मेथड था, हमने देखा था काफ़ी मगजमारी यहाँ पर हो रही थी। तो अब मैं आपको छोटा मेथड बता रहा हूँ। आपको कोई भी ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स का HCF निकालना है तो सबसे पहले स्टेप 1 आपको क्या करना है? स्टेप 1 है, आप जो भी नेचुरल नंबर दिए हैं, जो भी नेचुरल नंबर आपको ग्रुप में दिए हैं, आप उनको एक्सप्रेस कीजिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स की तरह किसी नेचुरल नंबर को एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है, ये मैं समझाता हूं। जैसे 12 है, अब इस 12 के प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो प्राइम नंबर है, 2 और 3। 6 और 12 तो प्राइम नंबर है नहीं। 12 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 3। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 12 क्या 4 इंटू 3 लिखा हुआ है? अब 4 को अपन लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, और 3 तो 3 रहेगा, 3 को 3 पावर 1 लिख लो, तो 12 क्या हो गया? 2 स्क्वायर 3 पावर 1। ऐसे ही 18 क्या है? 18 9 इंटू 2 है, तो ध्यान से देखो 9 क्या है? 3 स्क्वायर। तो 12 है 2 स्क्वायर 3 पावर 1, 18 है 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये 12 को जो 2 स्क्वायर 3 पावर 1 हमने लिख दिया, ये हमने 12 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के तरीके से लिख दिया। 18 को हमने 2 इंटू 3 स्क्वायर जो लिख दिया, मतलब हमने 18 को एक्सप्रेस कर दिया एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको ये मान लीजिए 12 को डायरेक्टली 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 लिखना टफ लग रहा है, तो आप ये इजी मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। आप 12 को भाई 2 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? 6। भाई
2 इंटू 6 12 है, तो 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 बचा। सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू हो गए, फिर 2 से फिर डिवाइड किया 3। अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से डिवाइड होगा, तो ये भाई 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12 इज 2 स्क्वायर 3 पावर 1। 18 को आप इसी तरीके से 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, 9 बचेगा। अब 2 से जाएगा नहीं, तो अगला प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करो 9 को, 3 बचेगा। फिर 3 से हो जाएगा 1, जब तक 1 नहीं आएगा चलते जाएंगे। तो ये 1 2 2 3 आ गए, तो मतलब 18 हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर। कोई भी नंबर कर सकते हो आप, 72 ले लो। 72 2 से जाएगा, हाँ 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर ये वापस से 3 से चला जाएगा। इसको थोड़ा सा अपन वापस लिख लेते हैं, जगह कम पड़ गई, पूरा रब करके। यहाँ लिख लेते हैं 72 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा 1। तो ये कितने 3 2 आ गए और 2 3, तो 72 का आप लिख सकते हो 2 क्यूब 3 स्क्वायर। अब यही 72 मान लीजिए आपको डायरेक्ट दिख जाता कि यार ये तो 8 इंटू 9 लिखा है, और 8 को लिख लो 2 क्यूब, 9 को 3 स्क्वायर, तो आपको सीधे दिख जाता। तो आपको सीधे दिख रहा है तो बहुत अच्छा है, सीधे नहीं दिख रहा है तो ये डिवाइड करने वाले ये जो मेथड्स हैं आप ये फॉलो कर सकते हो। तो चलो वापस प्रॉब्लम पे आ जाएं। 12 और 18 को हमने प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर लिया, मतलब 12 हो गया 2 स्क्वायर 3 पावर 1, और 18 हो गया 2 पावर 1 3 स्क्वायर। ये स्टेप 1 है। जितने भी नेचुरल नंबर ग्रुप में दिए हैं सबको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की तरह एक्सप्रेस कर लो। ये स्टेप 1 है, यही लिखा है, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स। देखिए, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स ऑफ द गिवन ग्रुप एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2, अब स्टेप 2 में हम जो भी ग्रुप था, स्टेप 2 में जो भी ग्रुप था, अब हम उस ग्रुप का HCF और या GCD जो भी बोल सकते हो वो लिखेंगे। तो HCF और GCD क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल प्राइम फैक्टर्स रेज टू मिनिमम अवेलेबल पावर। मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टर कौन कौन से अवेलेबल हैं? यहाँ पे प्राइम फैक्टर कौन कौन से अवेलेबल हैं? यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 और 3 अवेलेबल है। तो 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है और हर प्राइम फैक्टर को मिनिमम अवेलेबल पावर पे रेस करना है। मतलब जैसे 18 में 2 का पावर 1 है और 12 में 2 का पावर 2 है, तो 1 और 2 में मिनिमम क्या हुआ? 1। तो 2 लेंगे पर मिनिमम पावर 1। यहाँ पर 12 में 3 का पावर 1 है और 18 में 3 का पावर 2 है, तो 3 लेंगे तो सही, पर मिनिमम पावर 3 अवेलेबल प्राइम फैक्टर है तो 3 लेना पड़ेगा। अवेलेबल प्राइम फैक्टर मतलब वो प्राइम फैक्टर जो ग्रुप के सारे नंबरों में आ रहा है। तो 2 और 3 ग्रुप के सारे नंबरों में आ रहा है। यहाँ पे ग्रुप में 2 नंबर है, 12 और 18। तो 2 भी दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, 2 और 3 दोनों में आ रहा है। 2 और 3 12 में भी आ रहा है, 18 में भी आ रहा है। तो हमको HCF में 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा, पर पावर हमेशा मिनिमम अवेलेबल। तो 2 के 2 पावर थे, 18 में 1 था और 12 में 2 था, तो हम मिनिमम हमने 1 ले लिया। ऐसे ही 3 के भी 2 पावर है, 1 और 2, तो मिनिमम 1 ले लेंगे। तो 2 पावर 1 3 पावर 1 मतलब 2 इंटू 3, HCF आ गया 6। HCF आ गया 6। यही पिछली बार आया था, पर इस बार मेथड कितना आसान है। सबसे पहले स्टेप 1 बहुत इजीली 5 सेकंड में हो जाएगा। ग्रुप में जो भी नेचुरल नंबर है उसको आपको क्या कर देना है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख देना है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं ग्रुप में उनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखना है। फिर देख लेना है कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं। आपको कॉमन प्राइम फैक्टर उठाना है, उसको मिनिमम पावर पे ले जाना है और सबका प्रोडक्ट कर देना है। HCF आ गया। जैसे 12 और 18 में कॉमन प्राइम फैक्टर 2 3 थे, तो 2 और 3 दोनों लिया और पावर मिनिमम रखी। 2 के पावर 1 और 2 थे, 1 और 2 में मिनिमम 1। 3 के पावर भी 1 और 2 थे, मिनिमम 1। बस
जो भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन थे उनको मिनिमम पावर पे रेस करके मल्टीप्लाई कर दो, HCF आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ये इस HCF को निकालने के मेथड जो अभी हमने सीखा है, इसमें और क्लैरिटी आएगी। अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हमें 24 और 32 का HCF निकालना है, ठीक है। तो 24 मतलब मेरे को तो दिख गया 8 इंटू 3 मतलब 2 क्यूब 3 पावर 1, और 32 मुझे दिख गया 2 पावर 5 होता है। 32 तो 2 पावर 5, 2 क्यूब 8, फिर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 2 16, फिर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 32 2 पावर 5 होता है। तो दोनों को बिल्कुल 5 सेकेंड में देखो मैंने 24 और 32 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिख लिया। अब यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर, यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 2 ही है, 3 तो है ही नहीं, तो सिर्फ 2 लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, ठीक है। और सिर्फ 2 लेंगे, और मिनिमम पावर क्या है, 2 के क्या क्या पावर्स हैं, 3 और 5, तो मिनिमम क्या है 3, तो बस 2 क्यूब 8 आ गया HCF। चलो बड़े वाले मेथड से करके देखें। बड़े वाले मेथड जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, 24 के फैक्टर लिखोगे 1 2 3 4 6 8 12 24, ये फैक्टर लिखने में 2 मिनट लग जाएंगे। मैंने तो फटाफट लिख दिए, पर आप कॉपी में करके देखोगे 2 मिनट लग जाएंगे। 32 के फैक्टर लिखो 32 के फैक्टर 1 2 4 8 16 32। अब कॉमन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, 2 कॉमन फैक्टर है, 4 कॉमन फैक्टर है, 8 कॉमन फैक्टर है, बस और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये यहाँ गोले लगा दे रहा हूँ मैं, गोले लगा दे रहा हूँ, ये 2 4 8 ये कॉमन फैक्टर आए। अब इसमें हाईएस्ट कौन है, 8, तो अब HCF आया 8। तो ये देखो ये कितना बड़ा मेथड है, ये नहीं चाहिए हमको, ऐसे करना है ये वाला छोटा मेथड। फटाक से प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया नंबर को, और जो भी अवेलेबल, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं, जो भी कॉमन फैक्टर्स अवेलेबल हैं ग्रुप के सारे नंबरों में, उसको उठाया, उसकी मिनिमम पावर लगाई, ऐसे जितने प्राइम फैक्टर है मल्टीप्लाई किया, HCF आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। अब 3 नंबर हैं, 49 मतलब क्या, 7 स्क्वायर, 35 प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, 2 से तो जाएगा नहीं 35, 3 से भी नहीं जाएगा। 35 मेरे को दिख गया 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 को इस तरह लिखना ज़्यादा अच्छा है, 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, ये इंटू को अपन डॉट भी लिख देते हैं। 77 ये 7 इंटू 11 है, तो 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर। ध्यान रखना जब भी हम नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टर्स में ही करना है। मतलब 8 को आप 4 इंटू 2 नहीं लिख सकते हो, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 8 को आपको 2 क्यूब ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर्स में लिखना है नंबर को, तो यहाँ पे 7 5 11 ये सब प्राइम नंबर है। तो आपने तीनों नंबर लिख लिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में, 49 7 स्क्वायर, 35 5 पावर 1 7 पावर 1, 77 हो गया 7 इंटू 11, ठीक है। अब ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो ग्रुप के सारे नंबर मतलब ये तीनों नंबरों में प्रेजेंट है, ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो तीनों नंबरों में प्रेजेंट है? ऐसा 7 ही दिख रहा है मुझे, तो सिर्फ 7 प्रेजेंट है तीनों में। तो HCF इन तीनों नंबरों का 49 35 77, इसका HCF लिखने जाएंगे तो अपने को क्या लेना है, वो प्राइम फैक्टर जो तीनों में है। तो वो तीनों में कौन है, 7, और उसका मिनिमम पावर क्या है, ये 7 पावर 1 11 पावर 1 है। 7 के पावर क्या क्या है, 7 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 2 है। तो 1 1 2 में मिनिमम क्या है, 1। भाई 1 और 1 बराबर है, पर पूरे ग्रुप में 1 1 2, तो मिनिमम 1 हुआ ना, तो 7 पावर 1, तो 7 पावर 1, HCF हो गया 7। कितना सिंपल है, जितने भी नंबर दिए उसको प्राइम फैक्टर्स में लिखो, जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन है सारे नंबर्स में, ग्रुप के सारे नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर आ रहा है उसको लो, उसका जो मिनिमम पावर है वो लिख दो, ऐसे जितने कॉमन प्राइम फैक्टर्स है सबको मिनिमम पावर पे चढ़ा के प्रोडक्ट कर दो, HCF आ गया, मजे करो। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी तक पहले हमने 2 नंबर के ग्रुप का HCF निकाला था, इस क्वेश्चन में हमने 3 नंबर के ग्रुप का HCF निकाला। अब चलो 4 नंबर के ग्रुप का HCF निकालते हैं, और वहां पे मैं आपको एक जबरदस्त टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के ऊपर है।
आपको एक अच्छा सरकारी अफसर भी बनना है, अगर आपको एक अच्छा सरकारी अफसर भी बनना है तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो अब अगले क्वेश्चन में 4 नंबर आएंगे, आपको लग रहा होगा कि कुछ तो मेहनत बढ़ेगी, पर नहीं बढ़ेगी। मैं 4 नंबर का HCF, 4 नंबर के 4 नेचुरल नंबर के ग्रुप का HCF भी बहुत कम मेहनत में निकाल के दिखाऊंगा। देखिए कैसे मैं ये इसको करता हूँ, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के साथ कैसे करता हूँ। 4 नंबर आ गए 36, 102, 90 और 72। ठीक है, तो चलो पहला नंबर 36 तो मुझे दिख गया यार 4 इंटू 9, पर 4 इंटू 9 नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 और 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिखो, 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो 36 हो गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो अब फिर 102, 102 तो यार मेरे को दिख ही नहीं पा रहा है, चलो धीरे धीरे लिखता हूँ, 2 इंटू 51, हाँ 51 दिख पा रहा है, वो 3 इंटू 17 है, हाँ, और 17 प्राइम नंबर होता है, 17 प्राइम नंबर होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो देख लो, 17 1 और 17 के अलावा किसी प्राइम नंबर से नहीं जाएगा, 2 से तो ये जा नहीं सकता है। अपना वो टेक्निक लगा लो आप, कोई भी नंबर प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर 100 से छोटा है, कोई नंबर 100 से छोटा है तो वो प्राइम कब होगा, मैंने पढ़ाया था ना, पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ाया था मैंने। कोई भी नंबर 100 से छोटा है और आपको चेक करना है प्राइम है या नहीं, तो स्टेप 1 वो ऑड नंबर होना चाहिए, हाँ 17 ऑड है। स्टेप 2 वो 3, 5, 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो देखो 1 + 7 8, सम ऑफ डिजिट्स 8 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल हो नहीं सकता क्योंकि एंड में 5 या 0 नहीं है। 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 से भी नहीं है, तो 17 इज अ प्राइम नंबर, ये अपन ने पहले पढ़ा था ऐसे। तो 102 भी देखते ही 2 सेकंड के अंदर आप लिख सकते हो, 2 पावर 1, 3 पावर 1, 17 पावर 1, 36 को लिख दिया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि यार यहाँ पे मेरे को एक चीज दिख गई है कि 36 और 102 में प्राइम फैक्टर जो कॉमन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 और 3। 36 और 102 में कॉमन प्राइम फैक्टर 2 और 3 आ रहे हैं और मिनिमम पावर 1 है। यहाँ पे तो चलो 2 है, पर यहाँ तो 1 1 है ना। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो भी HCF निकलेगा चारों नंबर्स का, जो भी चारों नंबर्स का HCF निकलेगा उसमें 2 पावर 1 और 3 पावर 1 से ज़्यादा तो कुछ नहीं आ सकता। अभी इक्वल टू नहीं लिखते हैं क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता यही होगा, पर 2 पावर 1 और 3 पावर 1 से ज़्यादा तो कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर 36 और 102 में कॉमन प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 3 है। तो आगे मान लो आगे के नंबरों में दूसरे प्राइम नंबर आ भी गए, 11 आ गया, 13 आ गया, 19 आ गया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो चारों के कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो चारों के कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने हैं तो 2 और 3 के अलावा तो वो आ ही नहीं सकते। मान लो आगे तीसरे नंबर में 19 भी आ गया, तो 19 का फायदा क्या, 19 36 में तो है नहीं, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स में तो जा ही नहीं पाएगा। तो पहले 2 नंबर से यही, पहले 2 नंबर देख के ये तो पता चल गया कि 2 और 3 के अलावा HCF में कुछ आ नहीं पाएगा, और उसमें भी मिनिमम पावर उठाते हैं तो मिनिमम पावर 1 हो चुकी है। तो HCF में 2 पावर 1, 3 पावर 1 से ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। हो सकता है इनमें से भी कुछ कम हो जाए। इनमें से कम किस सिचुएशन में हो सकता है, अब जैसे मान लो तीसरा नंबर है 90, 90 में मान लो 2 का पावर है ही नहीं, 90 में मान लो प्राइम फैक्टर 2 है ही नहीं, तो ये 2 पावर 1 मुझे, ये 2 पावर 1 मुझे हटाना पड़ जाएगा। पर 90 में तो 2 तो है, हो गई, 2 पावर 1 तो ज़रूर होगा, ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल ज़रूर होगा, और 93 से भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा, 9 + 0, 9 + 0 9, तो मेरे को दिख रहा है 90 में कम से कम 2 पावर 1 और 3 पावर 1 जरूर होगा। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, चलो अपन करके देख लेते हैं। 90 को डिवाइड करो 2, 45, फिर 3 ये आ गया 15, फिर 3 ये आ गया 5, फिर क्या बचा, फिर 5 1, तो एक्चुअली 90 आ रहा है 2 पावर 1, 3 स्क्वायर 5 पावर 1, ये आ रहा है 90। तो जो मैंने बोला था कि 2 पावर 1 और 3 का मिनिमम पावर 1 तो हो गई, बल्कि यहाँ पे तो 2 हो गया, तो 3 पावर 1 तो है ही ना, 3 पावर 2 हो गया, मतलब एक 3 तो कम से कम है। तो 90 में हमने चेक कर लिया 90 2 और 3 से डिविजिबल है,
तो 2 और 3 उसमें आना ही है। हमने बिना इस मेथड को करे भी ये समझ लिया था कि वो इवन नंबर है और सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही 72 देख लो, 72 इवन है तो 2 का पावर 1 तो कम से कम रहेगा, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, पर 1 तो ज़रूर रहेगा। और 7 + 2 9, सम ऑफ डिजिट्स 9 आ रहा है, 3 से डिविजिबल, तो इसमें 3 का भी मिनिमम पावर 1 रहेगा। तो एक बात पक्की हो गई कि अगले दो नंबर में भी नंबर देखते ही ये पता चल रहा है कि उसमें 2 और 3 जरूर होगा, कम से कम एक एक जरूर होगा। तो फिर HCF मैं बिना अगले दो नंबर का बिना प्राइम फैक्टर्स किए बोल सकता हूं ना कि चारों का HCF यही 6 जरूर आएगा, क्योंकि ये 2 पावर 1 और 3 पावर 1 आगे के दो नंबर मतलब 90 और 72 के कारण इनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि 90 और 72 में भी कम से कम एक 2 और कम से कम एक 3 जरूर है। तो 2 पावर 1 3 पावर 1 को हटाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और 2 पावर 1 3 पावर 1 के अलावा कुछ आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 36 और 102 में सिर्फ 2 और 3 कॉमन है और मिनिमम पावर 1 हो चुका है। तो 2 पावर 1 3 पावर 1 के अलावा 2 पावर 1 और 3 पावर 1 के अलावा कुछ आ नहीं सकता था 36 और 102 के कारण, और इसमें से कुछ हटना है या नहीं हटना है वो चेक करना था। तो वो हमने देख लिया, 90 और 72 दोनों में कम से कम एक 2 एक 3 है। तो फिर 90 और 72 को हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक क्यों करें? ये तो हम देख ही चुके हैं ना कि उसमें मिनिमम एक 2 एक 3 है। तो फिर कर भी लोगे उनको ब्रेक और फाइनली फिर मिनिमम पावर लिखोगे तो यही आना है। तो HCF 6 हो गया। अब मान लो आपको फिर भी ये चीज़ नहीं दिखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मान लो ये चीज़ नहीं दिखी कि भाई 2 पावर 1 3 पावर 1 हट नहीं सकता है, 90 72 के कारण भी वो आएगा ही, तो HCF 6 बोल देते हैं। मान लो आपको ये बात नहीं भी दिखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 36 को 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिखो, 102 को आप 2 पावर 1 3 पावर 1 17 पावर 1 लिखो, 90 को आप 2 पावर 1 3 स्क्वायर 5 पावर 1 लिखो, 72 को अपन क्या लिख सकते हैं? 72 को देखो 8 × 9 दिख रहा है मेरे को, तो 8 × 9 मतलब क्या है? 2 क्यूब 3 स्क्वायर आ गया प्राइम फैक्टर में। इसको भी लिखो, फिर आप HCF लिखो कि अच्छा चारों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं? सिर्फ 2 और 3, इनके मिनिमम पावर क्या है? 1। लो भाई 6 आ गया। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कि 2 पावर 1 3 पावर 1 अब जो ये आया है 2 पावर 1 3 पावर 1 ये जो आया है यही 36 और 102 की मदद से 2 पावर 1 3 पावर 1 जो आया है यही चारों का HCF होने वाला है, क्योंकि आगे के दो नंबर में भी एक 2 एक 3 तो है ही। ये नहीं दिख रहा है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चारों नंबर को आप ब्रेक करो प्राइम फैक्टर्स में, जैसे ये हमने किया। चारों नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो, फिर वही मेथड लगाओ, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर हैं वो ले लिए 2 और 3 और उनके मिनिमम पावर लिख दिए, HCF आ गया। तो ये थोड़ा सा ये जो मैंने किया था ये थोड़ा स्मार्ट वर्क था। हाँ, तो स्मार्ट वर्क अगर दिख जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखे तो स्मार्ट वर्क नहीं दिखे तो ये अपना हार्ड वर्क तो है ही, चारों के चारों नंबर को प्राइम फैक्टर में कर लो। तो मुझे उम्मीद है HCF ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में नंबर को एक्सप्रेस करके HCF निकालना ये आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। स्टेप 1 ये है कि आपको जितने भी ग्रुप के नंबर हैं उन सबको प्राइम फैक्टर्स में लिख देना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स में। स्टेप 2 जितने सारे नंबरों के जो आपने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं उसमें जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है वो लेना है, मिनिमम पावर पे चढ़ाना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, HCF हाजिर हो गया। बहुत सिंपल मेथड है। मुझे उम्मीद है ये मेथड आपको समझ आ गया होगा और आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे और कंफर्टेबल होते जाएंगे। तो ये वाला वीडियो अब हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों ध्यान रखिएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक होता है और साथ में नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।